नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। ये एक स्पेशल लेक्चर तैयार किया गया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन लोगों को एक कंपलसरी माइनर सब्जेक्ट का पेपर देना है। सबको देना है, वो चाहे बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे बीकॉम में। तो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले सबके लिए एक माइनर सब्जेक्ट है जिसका कोर्स कोड है HIS 106। इस HIS 106 का पेपर देना कंपलसरी है हमारे लिए। ये माइनर कोर्स है अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 के लिए, चाहे वो बीए में पढ़ रहे स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, या फिर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर देना बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, क्या है ये HIS 106 का पेपर, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की चीज़ों को देखें। तो चलिए ज़रा हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि ये HIS 106 है क्या। इसमें हम लोग को किस चीज़ का पेपर देना है। तो ये HIS 106 है, इसमें हम लोग को देना है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। जो दीनदयाल उपाध्याय थे, जो बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन भी कह लीजिए, एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता कह लीजिए, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर कह लीजिए। तो इनके बारे में हम लोग को क्या करना है कि एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो पूरी की पूरी कहानी घूमेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ही ऊपर, और इन्हीं को पढ़ना है। इन्हीं के बारे में हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर हम लोग को अपने नोट्सबुक में लिखना होगा। तो ये HIS 106 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर हम सब लोग को देना है, चाहे हम लोग बीए में पढ़ रहे हो, फिर बीएससी में पढ़ रहे हो, चाहे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में। ये माइनर कोर्स है जिसका कोर्स कोड है HIS 106, और इसमें हमको पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, और क्रेडिट इसका है 2.0 का, और CBCS सिस्टम में ही इसका भी पेपर हम लोग का क्या होने जा रहा है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस लेक्चर्स में, और उनके बारे में वो कौन थे, उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके ध्यान से देखेंगे। तो कोई भी बच्चा, ये पेपर सबको देना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो जो दीनदयाल उपाध्याय थे, उनका जन्म जो है 25 सितंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके बारे में जाननी जो है कि वो एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता माने जाते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने जब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास किया, लेकिन जब उन्होंने समाज में गिरती हुई सामाजिक भावनाओं को देखा, एक दूसरे से जब देखा कि वो सामाजिक भावनाएं आहत हो रही हैं, देश में कितनी सारी कमज़ोरियां हैं, गरीबी है, भुखमरी हैं, देश में कोई एक ऐसी संस्था नहीं है जो सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को लेके खड़ी हो सके, सबके आवाज़ को बुलंद कर सके। तो उन्होंने सिविल सेवा का एग्ज़ाम जो है वो छोड़ दिया था। और इनको पढ़ाने, मेनली जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे, इनको पढ़ाने का काम इनके मामा जी ने किया था। तो मामा जब सोचते थे कि ये बेटा जब पढ़ेगा तो पढ़ लिख के जब आगे बढ़ेगा तो फिर ये हम लोग के लिए भी आगे बढ़ेगा और हम लोग के बारे में भी सोचेगा। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ने सिर्फ अपने परिवार तक सिमट के अपने आप को नहीं रखा, बल्कि पूरे देश को ही उन्होंने अपना परिवार माना और पूरे देश की समस्याओं के लिए एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी एक एक करके ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय है कौन, और इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जा सकती है। तो चलिए ज़रा देखते हैं हम लोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था तथा माता का नाम राम प्यारी था। पिता का आकस्मिक निधन हो गया। जयपुर नाना के साथ रहने लगे। साहित्यिक सेवा करते हुए 11 फरवरी 1968 ईस्वी में इनका निधन हो गया। दीनदयाल उपाध्याय अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही समाज सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। वर्ष 1937 ईस्वी में अपने कॉलेज के दिनों में कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के साथ जुड़े।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा सन 1951 में स्थापित किए गए भारतीय जनसंघ का इन्हें प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया था। ये 1967 ईस्वी तक महासचिव बने रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक चर्चित पत्रकार भी थे। उपाध्याय जी के अंदर की पत्रकारिता तब प्रकट हुई जब उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म में वर्ष 1940 के दशक में कार्य किया। अपने आरएसएस के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक साप्ताहिक पत्राचार पत्र पांचजन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का संपादन भी किया। इन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी भी लिखी। इनके द्वारा की गई कृतियां हैं जो कई बार पूछी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं तो हमको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो इनके द्वारा की गई कृतियां ये बहुत सारी हैं। देखिए ज़रा हम लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के नेता और भारतीय राजनीति और आर्थिक चिंतन को वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। वे एकांतमय मानववाद के प्रणेता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महामंत्री, कुशल संगठक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन मान लीजिए पूछ सकता है हम लोगों से कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म अश्वनी कृष्णा त्रयोदशी संवत 1973 विक्रमी तदनुसार 25 सितंबर 1916 को हुआ था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का क्या नाम था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय था। क्वेश्चन अगला भी पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता जी का नाम क्या था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम राम प्यारी देवी था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संस्कार सृष्टि भूमि कौन सी थी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संस्कार सृष्टि भूमि धान कन्या रेलवे स्टेशन जयपुर है। पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छोटे भाई का क्या नाम था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छोटे भाई का नाम शिवदयाल था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परदादा जो थे वो हरिराम उपाध्याय थे जो विख्यात ज्योतिषी थे। तो और पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पिता किस पद पर और कहाँ प्रतिस्थापित थे। तो हमको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय सहायक रेलवे स्टेशन जैसलमेर में पदव्यापित थे। पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रथम बार किस विद्यालय में प्रवेश लिया। तो हमको बताना होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रथम बार रेलवे विद्यालय गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान में प्रवेश लिया था। अगला क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस आयु में पहली बार स्कूल के दर्शन किए थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1925 ईस्वी में जब वो 9 वर्ष के थे तो पहली बार स्कूल के दर्शन किए थे। पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मिडिल स्तर की परीक्षाएं कहाँ प्राप्त की। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मिडिल स्तर की परीक्षाएं राजगढ़ अलवर राजस्थान से प्राप्त की। अगला क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ उत्तीर्ण की। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में बिरला कॉलेज पिलानी में प्रथम स्थान आने के बाद श्री घनश्याम दास बिरला ने इन्हें कॉलेज में बुलाकर 10 स्वर्ण पदक दिया और 250 रुपये नगद पुरस्कार दिया तथा 10 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की थी। पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजस्थान में कितने वर्ष और कहाँ कहाँ अध्ययन किया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजस्थान में 1916 से 1924 तक अपने नाना श्री चुन्नीलाल के यहाँ धनक्या के रेलवे स्टेशन कार्टर में स्कूल से पूर्व शिक्षा संस्कार प्राप्त किए। उन्हें गंगा सिटी कोटा राजगढ़ अलवर से मिडिल कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की और कल्याण हाई स्कूल से 1934 ईस्वी में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के कितने वर्ष राजस्थान में गुजरे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजस्थान में 1916 से लेकर 1936 तक जीवन प्रांत के भिन्न स्थानों पर व्यतीत हुआ। अगला क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्नातक BA शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में कब आए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कानपुर के अध्ययन के दौरान 1937 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए। तो पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसके संपर्क से संघ के संपर्क में आए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय
बीए की पढ़ाई करते समय 1937 ईस्वी में उनके सहपाठी बालूजी महाशब्दे के प्रयास से संघ के संपर्क में आए। पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय संघ प्रचारक कब बने? तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय संघ प्रचारक जुलाई सन 1942 ईस्वी में बने। पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य लखीमपुर खीरी से प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लखीमपुर खीरी भारत के किस राज्य में है? तो लखीमपुर खीरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। पूछा जा सकता है कि भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महामंत्री कब नियुक्त किया गया था? तो जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महामंत्री बनाया गया था। पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के महामंत्री कितने वर्ष रहे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 15 वर्ष तक भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते दिया गया भाषण था, जो भारतीय जनसंघ दिशाबोध भारतीय जनसंघ प्रकाशन में प्रकाशित हुआ था। जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रमुख प्रस्ताव किन किन विषयों पर रखे गए थे? तो जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा जो प्रमुख प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध, भारत में स्थित विदेशी उपनिवेश, कर नीति तथा बहुसूत्री विक्रीकरण, चुनाव नियमों में संशोधन, पुनर्वास, पंचवर्षीय योजना, सांस्कृतिक पुनरुद्धार के विषय रखे गए थे। अब 50वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ के दर्शन को किस प्रकार प्रकट किया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि जनसंघ मूलतः संस्कृतिवादी संगठन है। संस्कृति की आधारशिला पर हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चिंतन खड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन भी देखे हैं जिससे पूछा जा सकता है। तो दीनदयाल उपाध्याय के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। कौन से पेपर में? तो HIS 106 के पेपर में। तो इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन भी डील किए हैं, उनके संक्षिप्त जीवन इतिहास को भी देखा हुआ है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ही रिलेटेड हमसे पूछा जाएगा HIS 106 में, और इसमें हम लोग को तैयार करना है सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इंट्रोडक्शन के बारे में। उनके जन्म कब हुए थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, वो कैसे जनसंघ के संपर्क में आए, उन्होंने क्या क्या चीज़ इस देश के लिए किया हुआ है कि आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से जान लेंगे और फिर हम लोग एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ जितने लोग सब्सक्राइबर देख रहे हैं चैनल उसको शेयर करिए लिंक को, ताकि और लोगों को ये नॉलेज हो सके, और जितने पुराने व्यूअर्स हैं एक बार लाइक कर दें ताकि हमको पता चल सके आपके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।